नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय गणित, चैप्टर नंबर 11 रचनाएं। आइए देखें प्रश्नावली 11.1 उसका पहली रचना। एक दिए गए किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 के कोण की रचना करना और किरण सहित रचना की पुष्टि करना। तो यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु पर 90 के कोण की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम ओ ए किरण खींच लेंगे। कौन सा किरण खींचेंगे? ओ ए किरण। तो यहाँ पे उसकी रचना किस तरह से होती है वो हम स्टार्ट करते हैं। एक हमने किरण बनाया ओ ए, केंद्र ओ और ये किरण का दूसरा छोर ए। मुद्दे भी साथ साथ में समझते जाएंगे। तो यहाँ पे पहला मुद्दा हमने ओ ए किरण खींचा। अब क्या करना है? ओ को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का अर्धवृत्त बनाना है। तो यहाँ पे हम ओ को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का माप लेके हम क्या करेंगे? अर्धवृत्त बनाएंगे। इस तरह से हम आधे वृत्त की रचना करेंगे। अर्धवृत्त की रचना हो गई। जो वृत्त की रचना की हमने अर्धवृत्त की, तो ये अर्धवृत्त ओ ए किरण को बिंदु बी में काटता है, ऐसा नाम दिया है। तो यहाँ पे ये मुद्दा लिख ले। बिंदु ओ को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का अर्धवृत्त बनाए जो ओ ए किरण को बिंदु बी में प्रतिच्छेदित करता है। अब जितनी त्रिज्या यहाँ पे हमने ली थी ओ बी जितनी, उतनी ही त्रिज्या रख के बिंदु बी को केंद्र मानकर अर्धवृत्त पे चाप लगाए। यहाँ पे चाप लगाया। वो नाम दे सी। यहाँ पे सी नाम दिया। अब फिर से उतनी ही त्रिज्या लेके, कितनी? ओ बी जितनी, इतनी ही त्रिज्या लेके सी को केंद्र मानकर, बिंदु सी को केंद्र मानकर आगे एक चाप बनाया यहाँ पे, और ये चाप वृत्त को, अर्धवृत्त को डी बिंदु में काटता है, ऐसा नाम दिया हमने। यहाँ पे डी बिंदु बन गया। तो यहाँ पे पहला मुद्दा ओ ए किरण रचा, किसी भी माप की त्रिज्या लेके अर्धवृत्त की रचना की जो ओ ए को बी बिंदु में काटा। ओ बी जितनी त्रिज्या लेके बी को केंद्र मानकर एक चाप बनाया जो अर्धवृत्त को सी बिंदु में प्रतिच्छेदित किया। सी बिंदु को माप केंद्र लेके हमने उतनी ही त्रिज्या वाला चाप लगाया जो अर्धवृत्त को बिंदु डी में प्रतिच्छेदित किया। किरण ओ सी और ओ डी खींचे। दो किरण खींच लेने हैं यहाँ पे, ओ सी और ओ डी। तो ये ओ डी बन गया और यहाँ पे बन गया ओ सी। बराबर है। तो यहाँ पे ओ सी और ओ डी हमने बनाया। सी और डी को केंद्र मानकर, सी, ये सी बिंदु और डी बिंदु को केंद्र मानकर किसी भी माप की त्रिज्या, यहाँ पे अब नया मुद्दा है, सी को केंद्र मानकर और 1/2 सीढ़ी, आधे से ज़्यादा
किसी भी माप की त्रिज्या लेनी है, ज़रूरत नहीं है कि इतने ही ले, अपने कोई भी माप की त्रिज्या लेके सी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, यहाँ पे एक चाप लगाते हैं। उतनी ही त्रिज्या रख के डी को केंद्र मानकर यहाँ पे ऊपर चाप लगाते हैं। दोनों जहाँ काटते हैं वहाँ पे नाम देते हैं हम एफ बिंदु। किरण ओ एफ खींचे, ये ओ एफ किरण खींचना है। ओ एफ किरण खींचना है। तो यहाँ पे ये जो कोण बनेगा ये 90 का बनेगा। कोण का नाम है ए ओ एफ, ये 90 का बनेगा। तो इसके मुद्दे और उसकी रचना एक बार समझ ले और मुद्दे की भी समझ ले। हमने यहाँ तक फिर से एक बार किया था। किरण ओ सी और ओ डी खींचे, बिंदु सी और बिंदु डी को केंद्र मानकर किसी भी माप की त्रिज्या लेके चाप खींचे जो एक दूसरे को एफ बिंदु में प्रतिच्छेदित करते हैं। डी और सी को केंद्र मानकर हमने दो चाप लगाए जो एफ बिंदु में प्रतिच्छेदित करते हैं। किरण ओ एफ खींचना है। क्या करना है? ओ एफ किरण खींचना है। इस प्रकार कोण ए ओ एफ 90 का प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम यही रचना को कंप्लीट करते हैं। आप लोगों को इसी रचना को ध्यान से समझना है और अपनी नोटबुक में आकृति सहित बनानी है। थैंक यू। हैव अ गुड डे।